हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम एक टॉपर की तरह अपने एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करें और आपका जो 2022-23 सेशन का जो सैम्पल पेपर भी आ चुके हैं। अब टॉपर उसी से रिलेटेड सब ने मुझे कमेंट भी करा कि मतलब जो सैम्पल पेपर हैं वो टफ़ हैं। अब उससे रिलेटेड हम अपनी तैयारी कैसे करें, हम एक टॉपर की तरह हम अपने स्कोर कैसे करें। तो टॉपर बनने के लिए हमें पता है टॉपर क्या करता है, अपनी सालों साल मेहनत करता है, पूरी साल मेहनत करता है, बट अब टाइम जितना है हमें उतने में ही मेहनत करनी है और वो अपनी पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छे से करता है। जब तक आप अपना पेपर अच्छे से नहीं लिखोगे, आप जितना भी आपको आता है आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप अपना पेपर अच्छे से नहीं लिख पाते। तो पूरा जो खेल है वो प्रेजेंटेशन पे ही भरा है। आपको आता है सब कुछ है, पर आपको लिखना नहीं आता या उसे रिप्रेजेंट करना ही नहीं आता, तो वो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको प्रेजेंटेशन कैसे देनी है अपने पेपर की और अपना जो एग्ज़ाम में एक टॉपर की तरह कैसे लिखें। आपने कभी टॉपर की आंसर शीट देखी है? नहीं देखी तो मैं उसकी भी वीडियो डाल दूँगी, या कि आप कहाँ से कौन से ईयर की किस सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपर्स की आंसर शीट देख सकते हैं कि वो कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपके जो पेपर होता है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक पेपर बना दिया। आपका पेपर ऐसे ही होता है आपका चौड़ाई में। इस पेपर में एक ऑलरेडी मार्जिन तो ये वाली दे रखी होती है और एक ये वाली दे रखी होती है, और यहाँ पे आप एक रफ़ वाली मार्जिन भी खींच लेते हैं। अब इस मार्जिन को आप कुछ बच्चे इतनी सी छोड़ते हैं और कुछ इतनी ले लेते हैं। तो मार्जिन ना बस आपकी जितना एक स्केल है उतना ही, आपका स्केल इतना सा है तो आपको उतने स्केल जितनी ही मार्जिन छोड़नी होती है, वो 1 इंच मार्जिन कहलाती है। कुछ बच्चे ज़्यादा छोड़ देते हैं कि आंसर मेरा भरा भरा लगेगा और बड़ा लगेगा, तो वो एक बेवकूफ़ी मानी जाती है कि आपको मतलब पेज वेस्ट करने में मज़ा आता है। स्पेस आपने अगर ज़्यादा छोड़ दिया तो वो आपके नंबर वहाँ कट सकते हैं अगर आप मार्जिन ज़्यादा छोड़ेंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक भी आप नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। गैप बिटवीन आंसर, आपको आंसर के बीच में गैप देना है। यानी जस्ट लाइक आपने आंसर नंबर 1 लिखा और ये पूरा ऐसे लिखते गए और यहाँ पे एंड हो गया। यहाँ पे एंड हो गया तो आप सोचेंगे एक ही वर्ड तो है, अब दूसरी लाइन से आंसर स्टार्ट कर देता हूँ। तो नहीं, आपको 2 लाइन, एटलीस्ट 2 लाइन तो छोड़ दीजिए, या एक लाइन छोड़ के आंसर लिखिए। और आप एक बार और ध्यान दें कि आप आंसर जो दूसरा लिख रहे हैं उनके बीच में आपके गैप हो। जस्ट लाइक आंसर आपने 1 लिखा और यहाँ पे आंसर 2 लिख लिया, एक लाइन का गैप और एक ब्लैक लाइन भी खींच दीजिए आप कि हाँ कि आंसर 1 और आंसर 2 सेपरेट रहे। नेक्स्ट है आपका, आपने आंसर है आपको पॉइंट वाइज लिखिए, पैराग्राफ में मत लिखिए। जितना हो सके आप अपने आंसर पॉइंट वाइज लिखिए। अगर आप एक पैराग्राफ में लिख रहे हैं आंसर को, तो जो भी चेक कर रहा हो आपकी कॉपी, उसे आंसर जो भी आप कॉमा लगा के एक आंसर लिख रहे होंगे फिर दूसरा आंसर, तो उसे ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और जो पेपर चेक करता है वो इतने सारे पेपर चेक करता है, सबको ध्यान से ढूंढना पड़ेगा। आप पॉइंट वाइज लिखेंगे, पहला पॉइंट पड़ेगा, दूसरा पॉइंट पड़ेगा, तीसरा पॉइंट पड़ेगा, चौथा पॉइंट पड़ेगा। 4 पॉइंट पढ़ लिए, 4 नंबर का था, 4 नंबर फुल दे दिए। तो ये आप पॉइंट वाइज लिखने का एक फ़ायदा होता है आपका। अब आते हैं आर्ट ऑफ हाईलाइटिंग। अब हम अपने पेपर को और सुंदर कैसे बनाएं, हाईलाइट कैसे करें। अब उसमें कलर तो करके आ नहीं सकते, या कोई पेंटिंग तो बना नहीं सकते हम। तो ये आर्ट ऑफ हाईलाइटिंग लड़कियों में बहुत होता है, वो उन्हें सजावटी डेकोरेशन बहुत अच्छे से होता है रादर देन बॉयज़। ये देखा गया है एक सर्वे के दौरान। तो बॉयज़ में नहीं होता, बट बॉयज़ क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक आपका कोई भी टॉपिक है, जस्ट लाइक आपका नेशनलिज्म टॉपिक है, नेशनलिज्म इन यूरोप, फिर आप उसके बारे में पॉइंट लिख रहे हैं, तो जब नेशनलिज्म इन यूरोप लिखें तो उसे अंडरलाइन कर दें। या फिर आपने कुछ डिज़ाइंस देखे होंगे, जस्ट लाइक ऐसे ऐसे डिज़ाइन होते हैं, या एक स्ट्रेट लाइन, डबल लाइन आप खींच सकते हैं जिससे आपका जो हाईलाइट लगे थोड़ा आंसर। फिर हम मैप एंड ग्राफ पे आते हैं। तो मैप एंड ग्राफ आपको जो मैप होता है वो एसएसटी में आता है और ग्राफ होता है आपका मैथ्स में आता है। तो एसएसटी और मैथ्स में आप मैप और ग्राफ आते हैं, तो उसमें आप देखिए आप मैप पे या ग्राफ में पूरा आंसर बना लेते हैं। और आपको भी पता है ये तो आंसर नंबर 15 है, इस पर लिखने की क्या ज़रूरत है, इस पर भी लिखना है आपको। या मैप में आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, आंसर नंबर नहीं लिखा, तो आंसर नंबर नहीं लिखा क्योंकि जो आपका पेपर होता है उसके पीछे भी नंबर तो आगे भी देने होते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है, सबसे फर्स्ट शीट में बॉक्स बना होता है जिसमें
आपको जो अंदर क्वेश्चन नंबर में जितने मार्क्स दिए वो यहाँ पे भी देने होते हैं। तो मैप के चक्कर में अगर आपका क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया या आंसर नंबर या मार्क गलत डाल दिया तो आपको कुछ भी रिस्क नहीं लेना है। आपको ऐसा दिखाना है, ऐसे अपने आंसर को कर देना कि आप किसी बच्चे से चेक करा रहे हो, उसे स्टार्टिंग दिखा दे रहे हैं। आपको आंसर भी अपना ऐसे ही लिखना होता है। लास्ट में अगर आपका अब लास्ट में क्या होता है, हम क्या सब बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टिंग में वो इतनी सुंदर राइटिंग लिखते हैं, इतनी सुंदर राइटिंग, और लास्ट में जब 10 मिनट बच रहे हो या 20 मिनट बच रहे हो तो वो राइटिंग पे ध्यान नहीं देते, फास्ट लिख देते हैं और कुछ भी लिख देते हैं और थोड़ा बहुत छूट भी जाता है लास्ट में। तो वो नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, अगर जब लास्ट में कोई क्वेश्चन का आंसर हो और आपको बहुत पूरा एक पन्ना का पैराग्राफ का आंसर करना हो तो आप क्या करिए, आपको टॉपिक पता है, आप उसे फ्लो चार्ट में बना सकते हैं। जस्ट लाइक आपको लास्ट में एटम्स के बारे में लिखना है। हमने एटम्स ले लिया। एटम्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं, आपको पता है, तो आप लिखें ये लिखने से अच्छा एटम आर ऑफ 3 टाइप्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आप एक लाइन बनाइए, एक फ्लो चार्ट बनाइए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। ऐसे आप कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट बनाइए या टेबल टाइप बना दीजिए। कोई क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे आप, तो टेबल टाइप या डिफ्रेंशिएट कर दिए तो पैराग्राफ में लिखने से अच्छा होगा और राइटिंग का भी इशू नहीं होगा आपका इसमें, और जल्दी भी लिखा जाएगा। और यानी आप एक फ़्लो चार्ट बनाएंगे तो ये आपकी 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन में एक फ़्लो चार्ट आपका आएगा। और 4 लाइन आप लाइन लिखते तो कितना टाइम लग जाता है, और फ़्लो चार्ट बनने में 1 मिनट भी नहीं लगा। तो ये लाइन भी बचाता है और आपका आंसर बड़ा भी लगता है। आप अपनी मिस्टेक्स को स्मार्टली ट्रीट करिए। अभी ये तो आप सभी करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम तक आप इतना प्रिपेयर हो जाएंगे कि आपसे गलती ना हो, बट बाय चांस गलती हो जाए या मिड टर्म के एग्ज़ाम में या हाफ ईयरली पीरियोडिक किसी में भी टेस्ट में मिस्टेक हो जाए तो आपको ये जो आप जस्ट लाइक ये आंसर लिखा आप कर देते हैं, मुझे ऐसे कर देते हैं, बट ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। ये आपको नहीं करना है। सही तरीका क्या होता है, सेम मैंने वही वर्ड्स लिखे हैं, 1 लाइन इधर से 1 लाइन इधर से, या ओनली 1 लाइन भी काट सकते हैं। ये आपका सही तरीका होता है काटने का। जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो इतना चालाक तो है कि हाँ ये आंसर कटा है, तो आपको ये चेक नहीं करना है। वो आपसे बहुत बड़ा है, आपको उसे पता है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपका मैप और या ग्राफ का कोई क्वेश्चन हो, मैप का क्वेश्चन हो, ग्राफ का क्वेश्चन हो, तो उन ग्राफ या मैप को आंसर शीट के एकदम बीच में चिपकाइएगा। लास्ट में नहीं कि लास्ट क्वेश्चन है तो लास्ट में लगा देता हूँ। तो लास्ट में जब आप उसे बांधेंगे ना तो वो उखड़ के, क्योंकि मैप बहुत हल्के होते हैं, ग्राफ हल्के होते हैं, वो उखड़ के छूट भी सकते हैं। इसलिए आपको मैप को, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन नंबर, चाहे वो क्वेश्चन नंबर 30 हो, तो आप क्वेश्चन नंबर 15 के बीच में भी लगा सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं होता। अपना स्पेस वेस्ट मत करिए। अब मैंने बहुत सारी कॉपीज़ में भी देखा है कि आपकी, समझ लीजिए ये फर्स्ट कॉपी है, यहाँ पे आपका नाम वाम होता है, सेकंड पन्ने से आपको स्टार्ट करना होता है, तो वो सेकंड पन्ना भी छोड़ देते हैं। और उनसे रीज़न पूछो तो वो कहते हैं पहला पेज राम का नाम का। तो ये कॉपी में चलता है, बट आप कभी आंसर शीट कर रहे हैं, कब अपना एग्ज़ाम में दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम में कभी भी पहला पन्ना मत छोड़िए। ये जो बच्चे फर्स्ट पेज ब्लैंक छोड़ देते हैं वो नहीं, आपको स्पेस को वेस्ट नहीं करना है, वरना जो एग्ज़ामिनर है वही सोचेगा ये तो पेज को वेस्ट कर रहा है, ये तो खुद ही बेवकूफ़ है, इसके अच्छे नंबर, तो उसका मूड ख़राब हो जाएगा और आपका पेपर ख़राब। यानी आपको अच्छे से जो टाई है उसे नोट करना है। यानी आपको यहाँ पे या तो आप पंचिंग मशीन ले जाइए या आप स्टेपलर पिन ले जाइए, आपको अच्छे से नॉट को, टाई को बांधना है जिससे आपका पेपर खुले ना। और सबसे मेन बात, आपको अपने आंसर को ऑर्डर में लिखना है। यानी सेक्शन ए दे रखा है तो सेक्शन ए को ही करो, सेक्शन बी दे रखा है तो सेक्शन बी को ही करो, सेक्शन सी दे रखा है तो सेक्शन सी को ही करो, और सेक्शन डी दे रखा है तो डी को ही करो। ये नहीं कि ए के कुछ सवाल करे फिर बी के कुछ सवाल करे फिर वापस ए के कुछ सवाल करे, ऐसा नहीं। सेक्शन ए जहाँ से कर रहे हो वो एक साथ ही करो। एंड ऐसे ही अगर आप ऑर्डर में करते हैं ना तो चेक करने वाले के लिए भी इजी रहता है। जितना ज़्यादा इजी आप कर देंगे उतने ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जो पेपर जो चेक करता है वो 8 घंटे लगातार कॉपी चेक करता है, लगभग 80 से 70 कॉपी उसे चेक करनी पड़ती है। तो पहली कॉपी तो वो मज़े में करेगा, पहले से लेके 20 तक की कॉपी वो अच्छे से करेगा, बट सोचिए जब वो लास्ट कॉपी 8वें घंटे में 80वीं कॉपी यानी जो लास्ट कॉपी चेक करेगा और वो लास्ट कॉपी आपकी होगी,
और आपने भी एकदम कुछ सेक्शन ए पहले कर रखा है, फिर सेक्शन डी कर रखा है, तो उसे और सर दर्द होगा, तो वो कॉपी आपके अच्छे से नहीं चेक कर पाएगा और शायद इसमें आपके नंबर कट जाए। इसलिए आपको कुछ भी कह सकते हैं, तो आपको अपने ऑर्डर में ही करना है। जितना आप अच्छे से ऑर्डर रखेंगे, आपका पेपर ज़्यादा इजीली चेक होगा और अच्छे से चेक होगा। अपना ऑर्डर में करिए। आपको अगर सेक्शन ए में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आता है, अब आपको पता है सेक्शन ए में ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन नहीं आता आपको, और फिफ्थ क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो एटलीस्ट आप 5 लाइन छोड़ दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट सेक्शन में चले जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। आप उसके लिए 5 लाइन छोड़ दीजिए। आपको नहीं आता, लास्ट में आता है तो कर लीजिएगा, नहीं आता तो कोई भी नहीं, ब्लैंक छोड़ दीजिए। ये आपको करना है। अब कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ऐसे टाइप में होते हैं, यानी एक आपका आंसर है, यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, और जो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे आएगा और थोड़ा सा यहाँ पे, बट वो प्लस माइनस का अगर क्वेश्चन हो, यहाँ पे आपने प्लस माइनस लिखा और पन्ना पलटते वक्त माइनस प्लस में गलती कर दी, यानी माइनस पहले था प्लस बाद में था और आपने गलती कर दी। तो ऐसी इस प्रॉब्लम से छुटकारा के लिए आपको क्या करना है, एक बार आंसर लिखना है, फिर उस जितना भी स्पेस बच रहा है उसमें बड़ा बड़ा PTO यानी पेज टर्न ओवर, प्लीज़ टर्न ओवर, ये आपका हो जाएगा। यानी इस पन्ने को पलटो, ये नहीं कि वो सोचेगा कि यहाँ पे खाली है तो यानी यहाँ पे कॉपी ख़त्म। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप अपना यहाँ पे प्लीज़ टर्न ओवर PTO लिख देंगे बड़ा बड़ा, तो वो पेज पलटे देखिएगा कि यहाँ पे पूरा सीक्वेंस वाइज आंसर लिखा है। ऐसे करने से अच्छा आंसर के बाद इतना 2 लाइन में बचा है तो 2 लाइन में यहाँ पे लिख के यहाँ पे कर लूँगा। इससे करने से अच्छा ये कि प्लस माइनस या साइन की मिस्टेक होती है या कोई और गलती आपकी, तो आप इतना लिख के PTO लिख दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ऐसे स्टार्ट करिए नेक्स्ट पन्ने से। कोई दिक्कत नहीं है आपका, ये भी आपका एक करेक्ट माना जाएगा। तो आई होप आपको ये नॉलेज कैसे हम अपना प्रेजेंटेशन बनाएं, कैसे हम अपना एग्ज़ाम लिखें, छोटी छोटी मिस्टेक जो आप सभी करते हैं, आई होप आप नहीं करेंगे और सीख गए होंगे मिस्टेक से। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको किसी भी टाइप का, किसी भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपसे रिलेटेड आप जो भी बोलेंगे मैं उसकी इंक्वायरी करके उसके लिए वीडियो डाल दूँगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।